प्रमाण का निरूपण चल रहा था, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान का निरूपण हो चुका है। अब शब्द प्रमाण का निरूपण करते हैं। शब्द प्रमाण क्या है, उससे कौन सी प्रमिति, कौन सी प्रमा की उत्पत्ति होती है। शब्द आप्तवाक्यम शब्द, आप्तोच्चरित जो वाक्य है उसी को कहते हैं शब्द प्रमाण। यहाँ पर शब्द शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाणम, ये समझना है। देखिए, एक तो कोई भी शब्द होता है जो श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होता है, श्रोत्र ग्राह्य जो गुण है उसको शब्द कहते हैं, किसी भी प्रकार का शब्द हो। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है वो श्रोत्र ग्राह्य जो गुण है उसकी चर्चा नहीं चल रही है। शब्द मतलब शब्द प्रमाणम, आप्तवाक्यम शब्द, शब्द है इत्युक्ते शब्द प्रमाणम। यहाँ पर शब्द प्रमाण, शब्द शब्द का अर्थ है शब्द प्रमाणम। ठीक है, जैसे ये भी शब्द है, कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं उन सबको हम शब्द कहेंगे, लेकिन शब्द प्रमाण उसी को कहेंगे जो आप्तोच्चरित हो और वाक्य भी हो। आप्त मतलब यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता के द्वारा उच्चरित वाक्य। गामानय ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये आप्तोच्चरित वाक्य है। इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, शब्द प्रमाण। जबगढ़ 10 ये भी शब्द है लेकिन शब्द प्रमाण नहीं है। आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, यथाभूत जो अर्थ है, जो अर्थ जैसा है उस अर्थ को उसी प्रकार उपदेश करेगा तो उस पुरुष को हम क्या कहेंगे, आप्त। ठीक है, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, उपदेष्टा मतलब उपदेशकर्ता, उपदेश करने वाला। वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। यथाभूत तो करते ही सब, जो देखते हैं नहीं, ऐसा यथाभूत मतलब जो देखते हैं वो नहीं, जो जैसा है वैसा ही निरूपण करना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक उदाहरण के लिए रज्जु को देखा, सर्प समझ लिया, ये सर्प है करके सबको निरूपण, सबको बताया, तो जो वक्ता है वो यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा नहीं हुआ। जो वस्तु जिस प्रकार से विद्यमान है, जैसे उदाहरण के लिए शरीर को कई लोग आत्मा समझते हैं, ये शरीर ही आत्मा है, उससे अन्य जो आत्मा है उसके ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई उपदेश किया तो जो उपदिष्टा है उसको आप्त कहेंगे, अनाप्त कहेंगे, अनाप्त कहेंगे। ज्ञान पूर्वक यथाभूत अर्थ का उपदेश करेगा तो उसको कहेंगे आप्त। ठीक है ना, आप्त मतलब जो जैसा देखा वैसा ही करना नहीं, जो जैसा है वैसा ही उपदेश करना। हम नहीं देख पाए, गलती से मान लीजिए अज्ञानतावशात हमने गलत उपदेश कर दिया, हमने तो जैसा देखा वैसा ही उपदेश किया, लेकिन हमने जो देखा वो गलत था, तो हम उस समय आप्त नहीं रहे, अनाप्त हो। उन्होंने देखा है रागादि वशात ये नाम में था, आगे तो आप की हाँ जी, तो राग के राग आदि से किसको लेना, कभी राग से, कभी प्रलंब से, कभी प्रमाद से, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जिनके चलते वो क्या करता है। जैसे इसीलिए तो वैदिक वाक्य सबके सब प्रमाण है, जो ईश्वर है उनमें राग आदि दोष नहीं है। लौकिक वाक्य आप्तोच्चरित होने पर ही प्रमाण है, नहीं तो प्रमाण लौकिक सबके सब वाक्य प्रमाण नहीं होते, क्योंकि लौकिक वाक्य में इन सब की भ्रम की, प्रमाद की, विप्रलिप्सा की, राग आदि की संभावना होती है। अगर इनसे युक्त है, भ्रमवशात कभी गलत बोल देगा, भ्रम ज्ञान नहीं हुआ, अयथार्थ ज्ञान हुआ तो गलत। कभी कभी प्रमाद होता है, प्रमाद मतलब असावधानी, कभी विप्रलिप्सा, दूसरे को ठगने की इच्छा से एक अर्थ होता है, दूसरे अर्थ का वर्णन करता है, तब वो आप्त नहीं होगा। आप तो शिष्ट नहीं, शिष्ट आप्त ही होंगे ऐसा नहीं है। शिष्ट भी तो अयथार्थ का निरूपण कर सकते हैं, उनमें भी तो विप्रलिप्स आदि हो सकते हैं। आप्त मतलब यथार्थ वक्ता, जो वस्तु जैसा है वैसा ही उपदेश किया तो आप्त हुआ। शिष्ट है, शिष्ट शब्द का अर्थ तो अलग अलग अर्थ करते हैं। जैसे एक तो अर्थ है वेद प्रामाण्य अभ्युपगंत्रित्वम, फल साधनतान से भ्रांति रहितत्वम, अमुक कर्म करने से अमुक फल की प्राप्ति होती है, इसमें जिसको भ्रम नहीं है उसको भी शिष्ट कहते हैं। जो वेद को प्रमाण मानते हैं उनको भी शिष्ट कहते हैं। शिष्ट की अपने अपने शास्त्र के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार अलग अलग परिभाषा हो सकती है। वो तो शिष्ट ज्ञानार्थाष्टाध्यायी है भाष्यकार, तो वहां पर शिष्ट कहते हैं, मतलब ये जैसे कालिदास भाषा अथवा वाल्मीकि अध्यास, शिष्ट के रूप से ठीक है, वो शिष्ट है, क्योंकि उनको फल साधनतान से फल की जो अमुक कर्म करने पर अमुक फल की प्राप्ति होती है, उनमें कोई किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं। शिष्ट आप्त भी हो सकते हैं, लेकिन सभी शिष्ट सभी आप्त ही होंगे ऐसा नियम नहीं, ये खंडित भी हो सकता है नियम। आप्त होने के लिए एक ही चीज, यथार्थ वक्ता होना चाहिए। ठीक है, वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। आप्त वाक्यम शब्द कहा, आप्त शब्द का अर्थ बताया, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। आप्त वाक्यम में दूसरा शब्द है वाक्यम, ये परीक्षा में पूछेगा, ये याद करना है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, ये तो स्पष्ट है कि पद समूह वाक्यम, पदानाम समूह कहिए अथवा पद समूह कहिए। ठीक है, लेकिन किस प्रकार के पदों का समूह, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम।
आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिमान, सन्निधिमत जो पद है, इस प्रकार के पदों का जो समूह है उसको कहेंगे वाक्य। आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, सन्निधि क्या है, उसको बताएंगे। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिमत मतलब इस प्रकार के पद का समूह जिन पदों में आकांक्षा भी हो, योग्यता भी हो, सन्निधि भी हो, एतादृश पद का जो समूह होगा उसको हम कहेंगे वाक्यम। और वो वाक्य भी किसके द्वारा उच्चारित होना चाहिए, आप्त के द्वारा, तब जाकर के फिर वो वाक्य क्या हो जाएगा, आप्त वाक्य हो जाएगा, तभी जाकर के वो शब्द प्रमाण होगा। अतएव गौरस्वः पुरुषो हस्ति इति पदानि न वाक्यम परस्पर आकांक्षा विराहात। आकांक्षा का लक्षण नहीं बताया ना यहाँ। देखिए आकांक्षा उसे कहते हैं, जैसे तर्क संग्रह में आया है, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा। अभी इतना समझ लीजिए, क्रियापद कारक पद के साथ साकांक्षित होते हैं। जैसे रामः कहेंगे, रामः, इस पद में आकांक्षा नहीं है। गच्छति कहेंगे तो इस पद में आकांक्षा नहीं है। जहां आकांक्षा बनती है वहीं कहते हैं आकांक्षा नहीं है, समझना है। रामः कहेंगे ना, क्रियापद की आकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है। रामः गच्छति, खादति, पठति, हंसति, शाब्दबोध नहीं होता है। सिर्फ रामः इतना ही कहने पर शाब्दबोध नहीं होता है। सिर्फ गच्छति कहने पर भी शाब्दबोध, वहां पर अन्य पदार्थ की आकांक्षा होती है अथवा अन्य पद की आकांक्षा होती है, ऐसा भी बोल सकते। रामः इतना ही कहेंगे तो आप को बोध नहीं होगा, राम खाएगा, पढ़ेगा, हंसेगा, आगे जिज्ञासा बनी रहेगी, ठीक है। गच्छति कहेंगे, सिर्फ गच्छति इतना ही कहेंगे, रामः गच्छति, कृष्णा गच्छति, हरि गच्छति, जिज्ञासा बनी रहेगी कारक पद की, समझ में आया। तो रामः गच्छति कहेंगे तो फिर शाब्दबोध हो जाए। अब देखिए जो राम पद है गच्छति पद के रहने पर शाब्दबोध को उत्पन्न करता है, गच्छति पद के अभाव में शाब्दबोध को उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। गच्छति पद के अभाव में, क्रियापद के अभाव में, क्रियापद के न रहने पर जो राम शब्द शाब्दबोध को उत्पन्न नहीं करता है वही राम पद की आकांक्षा है, समझ में आया। गच्छति पद के न रहने पर राम पद में जो शाब्दबोध जनकत्व का अभाव है, राम पद शाब्दबोध का जनक भी होता है, अर्थात राम पद में शाब्दबोध जनकत्व भी है, राम पद में शाब्दबोध जनकत्व का अभाव भी। गच्छति पद के रहने पर राम पद में क्या है, शाब्दबोध जनकत्व है। गच्छति पद के अभाव में राम पद में क्या है, शाब्दबोध जनकत्व का। तो राम पद में जो शाब्दबोध जनकत्व का अभाव है वही राम पद में क्या है, आकांक्षा है, समझ में आया। अब देखिए अभी हम राम और गच्छति दो पद को लिया, उसी प्रकार गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ति, ऐसे यहाँ पर दिया है। गौ, अश्व दो पद को लेते हैं। गौ, अश्व, इन दोनों पद में परस्पर में आकांक्षा, रामः गच्छति, इन दोनों पद में परस्पर में आकांक्षा है। अब देखिए एक गौ है, एक अश्व है, गौ अश्व। अब एक अश्व पद को छोड़ देते, सिर्फ गौ कहेंगे शाब्दबोध होगा, गौ अश्व कहेंगे शाब्दबोध होगा। अश्व पद के रहने पर भी न रहने पर भी गौ पद शाब्दबोध, गौ पद में शाब्दबोध जनकत्व है अथवा शाब्दबोध जनकत्व का अभाव है, ऐसा नहीं बोल सकते। गच्छति पद के रहने पर राम पद में शाब्दबोध जनकत्व है, गच्छति पद के अभाव में राम पद में शाब्दबोध जनकत्व का अभाव, इसलिए गच्छति पद के अभाव में राम पद में जो शाब्दबोध जनकत्व का अभाव है वही आकांक्षा है। हम अश्व पद के अभाव में गो पद में शाब्दबोध जनकत्व का अभाव है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों, उसके रहने पर भी शाब्दबोध नहीं हो रहा, इसलिए इन दोनों पद में। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे दो पद जो मिल करके शाब्दबोध को उत्पन्न करते हैं, उनमें से एक पद के अभाव में एक पद शाब्दबोध को उत्पन्न नहीं करेगा, तो उस पद में क्या रहेगी, आकांक्षा। ऐसे दो पदों में परस्पर में आकांक्षा। तो रामः गच्छति, इन दोनों पद में परस्पर में आकांक्षा है कि नहीं है। गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ति, यहाँ पर आकांक्षा नहीं है, ठीक है। तो क्रियापद कारक पद के साथ साकांक्षित रहते हैं, पितादि पद पुत्रादि पद के साथ साकांक्षित रहते। पिता, दशरथ पिता, इतना ही कहेंगे तो दशरथ पिता, कस्य पिता, जिज्ञासा होती है, पुत्रादि पद की जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो अतएव गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ति, गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति, ये पद समूह है कि नहीं। पद समूह होने पर भी आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिमत पद समूह नहीं है, इसलिए इसको हम वाक्य गौ, अश्व, पुरुषो, हस्ति, ये जो तीन पद है इनको मिलाकर के एक वाक्य बनेगा, इनको वाक्य कहेंगे नहीं कहेंगे। न वाक्यम परस्पर आकांक्षा विराहात, क्योंकि इन दोनों में परस्पर में आकांक्षा नहीं। अग्निना सिंचति इति न वाक्यम योग्यता विराहात। अग्निना सिंचति पद समूह है कि नहीं, एक क्रियापद भी है, कारक पद भी है, तो आकांक्षा भी है ना। तब भी यहाँ पर क्या नहीं है, योग्यता नहीं है। योग्यता कहते हैं अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ में बाध न होना। सेचन क्रिया का बन्ही के साथ अन्वय नहीं हो सकता,
बन्हीना जो तृतीया है, तृतीया का अर्थ होता है करणत्व। जलेन सिंचति, जलेन सिंचति सिंच धातु है, उसका अर्थ होता है सेचन करना। सेचन क्रिया करणत्व प्रतिपादन होता है तृतीया विभक्ति के द्वारा। सेचन क्रिया निरूपित करणत्व किसमें है? बन्ही में है। ये तृतीया विभक्ति से पता चलता है। लेकिन सेचन क्रिया निरूपित जो करणत्व है वो बन्ही में बाधित है। सेचन क्रिया का करण बन्ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अर्थ का क्या है? बाध है। ठीक है, क्रिया पदभ्याम उड्डीयते, पद है ना, पैर से उड़ रहा है, ऐसा कहेंगे तो बोध होगा? नहीं होगा। तो जो उड्डयन क्रिया है उसका बाध है किसमें? पद है ना, पाद में। समझ में आ गया? तो वहां पर भी शाब्द बोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? योग्यता न होने से। योग्यता विरहात नहीं। अग्नि सेकयो परस्पर अन्वय योग्यता, अग्नि और सेक में परस्पर में अन्वय की योग्यता नहीं है। तथा ही अग्निना इति तृतीयया सेक रूपम कार्यम प्रति करणत्वम अग्नेः प्रतिपादितम। अग्निना है ना, यहाँ पर तृतीया विभक्ति के द्वारा सेक जो क्रिया है, सिच धातु है, उसका अर्थ होता है सेक, सेचन भी बोल सकते हैं। सेक रूप जो कार्य है, क्रिया है, उसके प्रति तृतीया के द्वारा करणत्व अग्नि में प्रतिपादित किया जाता है। लेकिन वह जो करणत्व है, सेक क्रिया निरूपित करणत्व, वो अग्नि में क्या है? बाधित है। न च अग्नि सेके करणी भवितुम योग्य। अग्नि जो है करण में, सेक में करण होने के लिए योग्य नहीं है, जैसे जल योग्य है। तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्निसेकयो अयोग्यत्वात् अतो अग्निना सिंचति इति न वाक्यम। कार्य कारण, कार्यकरण, ठीक है, सेक कार्य है, अग्नि उसका करण है। तो कार्य करण भाव रूप जो संबंध है, कार्य करण भाव लक्षण मतलब स्वरूप, जो संबंध है अग्नि और सेक में, उसमें योग्यता है? नहीं है। अयोग्यत्वात् अग्निना सिंचति इति न वाक्यम, यह वाक्य नहीं है। वाक्य तो उसी को कहते हैं जो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मत पद समूह हो। अग्निना सिंचति पद समूह तो है, लेकिन योग्यता मत पद समूह नहीं है। गौ अश्व पुरुषो अस्ति पद समूह तो है, लेकिन आकांक्षावत पद समूह नहीं है। एवं एकैकशः प्रहरे प्रहरे सहोच्चरितानि गामान इत्यादि पदानि न वाक्यम। एक प्रहर में कहा गाम, अग्रिम प्रहर में कहा आनय। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 होते। ठीक है, दिन में 4 भी बोल सकते हैं, 12 घंटे का दिन होगा तो। ठीक है, तो एक प्रहर में कहा गाम, अग्रिम प्रहर में कहा आनय। दोनों में आकांक्षा है कि नहीं? क्रियापद भी है, कारक पद, योग्यता है कि नहीं है? तब भी शाब्द बोध नहीं होगा। क्यों? सन्निधि नहीं है। सन्निधि मतलब पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। ठीक है, तो एक एवं एकैकशः प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि, सहोच्चरित नहीं, एक साथ उच्चरित नहीं है, असहोच्चरित जो पद है, असहोच्चरितानि गामाने इत्यादि पदानि न वाक्यम, ये भी वाक्य नहीं है। क्यों? सान्निध्याभावात्। सत्यामपि परस्पर आकांक्षायां, सत्यामपि परस्पर अन्वय योग्यतायां परस्पर सान्निध्याभावात्। यानि तु साकांक्षाणि योग्यतावन्ति सन्निहितानि पदानि तानि एव वाक्यम। इस प्रकार के जो पद परस्पर में साकांक्षित भी है, योग्यता भी है, और सन्निहितानि सान्निध्य भी है, तो इस प्रकार के जो पद का समूह है उसको हम कहेंगे वाक्यम। उसी को शब्द प्रमाण कहेंगे आप्तोच्चरित होने पर। यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये पद का समूह भी है, इसमें आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, सन्निधि भी है। इसलिए ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत यह वाक्य है। और यह वाक्य आप्तोच्चरित है क्योंकि परम आप्त ईश्वर के द्वारा उच्चरित है, क्योंकि संपूर्ण जो वेद है ईश्वरोच्चरित है, ऐसा मानते हैं कौन? नैयायिक। ठीक है, इसीलिए आप्त वाक्य हो जाएगा तो इसको शब्द प्रमाण कहेंगे। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य से जो बोध होता है उसको कहते हैं शाब्द बोध, उसी को शाब्द प्रमा कहते हैं। तो शाब्द बोध शाब्द प्रमा है, उसके प्रति यह वाक्यकरण होने से इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। ठीक है, यथाच नदी तीरे 5 फलानि सन्ति। किसी आप्त पुरुष ने कहा नदी के तीर में 5 फल है, जाने के बाद 5 फल मिल गए, तो नदी तीरे 5 फलानि सन्ति जो वाक्य उच्चारण किया था उसको हम क्या कहेंगे? आप्त वाक्य कहेंगे, क्योंकि आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, सन्निधि भी है और पद समूह भी है। ठीक है, अगर नदी तीरे 5 फलानि सन्ति कहा, गए नदी तीर में फल नहीं मिले, तो वाक्य तो हुआ लेकिन वो आप्त वाक्य, इसलिए उसको हम क्या नहीं कहेंगे? शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे। यथाच तानि एव गामाने इत्यादि पदानि अविलंबित उच्चारितानि, जो सन्निधि का उदाहरण बताया था, प्रहर प्रहर में उच्चरित जो गामाने इत्यादि पद है, एक प्रहर में कहा गाम, अपर प्रहर में कहा आनय, तब उन दोनों को वाक्य कहेंगे? नहीं। पद समूह होने पर भी योग्यता मत पद समूह नहीं था, लेकिन सहोच्चरित है, एक साथ उच्चारण किया गामानय, तब तो उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, तो शब्द प्रमाण भी होगा। ननु अत्रापि न पदानि साकांक्षाणि किंतु अर्थाः फलादीनाम आधेयानाम तीरादि आधार आकांक्षितत्वात्।
न च विचार्यमाणे अर्थापि साकांक्षाः आकांक्षायाः इच्छात्मकत्वेन चेतन धर्मत्वात्। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, आप लोग को इतना ध्यान में रखना है आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, सन्निधि क्या है। आकांक्षा का उदाहरण, आकांक्षा न रहने पर शाब्दवत कहा नहीं होता है, योग्यता न होने पर और सान्निध्य न होने पर। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं, जैसे आकांक्षा पद में रहना चाहिए ऐसा बताया, कहाँ पर, वाक्य के लक्षण में। वाक्य का लक्षण क्या बताया, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पद समूह। आकांक्षा मत तो सन्निधि मत तो किस में आना चाहिए, पद है ना, वही पद में। इस प्रकार का पद का समूह होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन तीनों को किस में रखा, पद में रखा। वस्तु तो जो आकांक्षा होती है ना, पद धर्म नहीं है, पद का धर्म वही प्रश्न करें। ननु अत्रापि न पदानि साकांक्षानि, पद परस्पर में साकांक्षित नहीं होते हैं, किंतु अर्थ ही परस्पर में साकांक्षित होते हैं। जैसे फलादीनाम आधेयानाम तीरादि आधाराकांक्षितत्वात्, नदी तीरे कहा, नदी तीरे तो आकांक्षा होती है किसकी, आधेय की। गृहे घर में कहेंगे तो घर अधिकरण है ना, गृहे कहेंगे तो गृह क्या है, अधिकरण है। किसकी आकांक्षा होती है, आधेय की। आधेय समझते हैं, जो रहता है उसको आधेय कहेंगे, जिसमें रहता है उसको अधिकरण। नदी तीरे, नदी तीर आधार है कि अधिकरण है, नदी तीरे, नदी तीर आधार है या अधिकरण है। एक सूत्र है आधारो अधिकरणम। अब बताइए नदी तीर आधार है या अधिकरण है। आधारोधिकरणम का मतलब क्या है, आधारोधिकरणम पढ़ा है ना, ये सूत्र क्या करता है, क्या अधिकरण है, आधार की ही अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, तो नदी तीर आधार है कि अधिकरण है, बताओ। आधार कहो चाहे अधिकरण कहो एक ही बात है। ठीक है, नदी तीर क्या है, आधार है। ठीक है, तो किसकी आकांक्षा होती है, आधेय की। ठीक है, आधेय कौन है, फल पद आधेय है या फल पदार्थ आधेय है। हमेशा आधार आधेय पदार्थ होता है, पद नहीं होता है। नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, आधार कौन है, नदी तीर, आधेय कौन है, फल। नदी तीर पद आधार है या पदार्थ आधार है, पद पदार्थ समझते हैं ना, फल पद है जो हम उच्चारण करते हैं, फलम अथवा फलानी, और जो वस्तु है वो क्या है, पदार्थ है। तो नदी तीरे कहेंगे तो नदी तीर आधार है, वहां पर फल रूप जो आधेय है उसकी क्या होती है, आकांक्षा होती है। समझ में आया। तो आकांक्षा परस्पर अर्थ में होती है, अर्थ की आकांक्षा होती है। समझ में आया। पद की आकांक्षा, नदी तीर कहने पर नदी तीर तो आधार है, उसमें जो आधेय है कौन, फल, पद या पदार्थ। फल पद आधेय है या पदार्थ आधेय है, पदार्थ आधेय है। तो पदार्थ की आकांक्षा होती है, पद की आकांक्षा नहीं। आपने कहा आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्यम, ऐसा कहा। आपने आकांक्षा को किस में रखा, पद में। वस्तुतः आकांक्षा किस में रहती है, अर्थ में, अर्थ, हाँ, पदार्थ में रहती है, पद में नहीं रहती है। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आकांक्षा तो किसका धर्म है, पदार्थ का धर्म है। आकांक्षा पद में रहेगी नहीं तो आकांक्षा मत पद समूह ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, फलादीनाम आधेयानाम तीरादि आधार आकांक्षितत्वात्। फलादि क्या है, नदी तीरे पंच फलानि सन्ति में फलादि आधार है, आधेय है। फलादि जो आधेय है वो नदी तीर आदि जो आधार है उनमें उनकी आकांक्षा करते हैं, उन अर्थों में परस्पर में आकांक्षा होती है। न च विचार्यमाणे अर्थापि साकांक्षा। वस्तुतः अगर और ऊपर हम विचार करेंगे तो ये जो आकांक्षा है वो अर्थ में भी नहीं रहती है। सबसे पहले आकांक्षा को किस में रखा, पद में। पद में नहीं रह सकती क्योंकि परस्पर आकांक्षा अर्थों की होती है। और हम विचार करेंगे तो यह जो आकांक्षा है अर्थ में भी नहीं रहती है। क्यों, आकांक्षा यह इच्छात्मकत्वेन चेतन धर्मत्वात्। आकांक्षा कौन सा पदार्थ है करके हम विचार करेंगे, आकांक्षा इच्छा विशेष है। आकांक्षा इच्छा को ही आकांक्षा कहते हैं, जो विशेष इच्छा होती है। ठीक, और इच्छा किसका धर्म है, इच्छा कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, इच्छा कहाँ रहती है, गंध कहाँ रहता है, ज्ञान शब्द आकाश में। इच्छा कहाँ रहती है, इच्छा आत्मा में। ठीक है, बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार, ये किसके विशेष गुण है, आत्मा के विशेष गुण है। इच्छा कहाँ रहती है, आत्मा में, ध्यान रखना। ठीक है, न्याय शास्त्र के अनुसार बुद्धि आदि जो विशेष गुण है, बुद्धि से लेकर के संस्कार पर्यंत, संस्कार में भावनाख्य संस्कार समझना, ये सब के सब कहाँ रहते हैं, आत्मा में। तो आकांक्षा वस्तुतः किसका धर्म है, आत्मा का धर्म है। वस्तुतः विचार करेंगे तो अर्थ में भी नहीं है।
तो पद में तो दूर की बात है। परस्पर आकांक्षा अर्थों की होती है, ठीक है। वो आकांक्षा वस्तुतः किसका धर्म है? आत्मा। धर्म मतलब जिसमें रहता है वो उसी का धर्म होता है। वृत्तिमत्वम धर्मत्वम, जो रहता है उसको धर्म कहते हैं। पर्वत में बन्नी है तो पर्वत का धर्म हो गया कौन? बन्नी। आत्मा में इच्छा है तो आत्मा का धर्म कौन है? इच्छा। आकांक्षा किसका धर्म है? आत्मा का। तो प्रश्न समझ में आ गया। आप आकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूह, आपके लक्षण के अनुसार आकांक्षा को किसमें रहना चाहिए? पद में। आकांक्षा परस्पर अर्थों में होती है और विचार करेंगे तो आकांक्षा कहाँ पर रहती है? आत्मा में, ठीक है। चेतन मतलब न्याय शास्त्र के अनुसार चेतन किसे कहते हैं? आत्मा को, ठीक है। चेतन मतलब आत्मा। सत्यम। अब इसका उत्तर बताते हैं। अर्थास्तावत् स्वपद श्रोतरी अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्वेन साकांक्षा इति उच्यन्ते। वस्तुतः आकांक्षा किसमें है? वस्तुतः आकांक्षा किसमें है? आत्मा में ही है, लेकिन अर्थ को भी साकांक्षा, आकांक्षित कहा जाता है। अर्थ में भी आकांक्षा को लाके रखेंगे। स्वपद श्रोतरी, जैसे मान लीजिए नदी तीरे पंचफलानि सन्ति, स्व से अर्थ को लेना। अर्थजनक जो पद है उसको जो सुनने वाला जो करता है, सुनने वाला चेतन ही होता है। जैसे मैं सुनता हूं, मतलब मैं मतलब कौन? आत्मा, चेतन है ना। तो स्वपद श्रोतरी, आत्मा में आकांक्षा की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन पहले अर्थ की उपस्थिति होगी तभी आकांक्षा उत्पन्न होगी। कहां पर? आत्मा में। तो स्वपद श्रोतरी, स्व मतलब अर्थ, उस अर्थ का जनक जो पद है, उस पद का जो श्रोता है, उस समय स्वपद श्रोतरी अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्वेन। अन्योन्य विषय मतलब तीर विषय का आकांक्षा है और फल विषय का आकांक्षा है। नदी तीरे पंचफलानि सन्ति, एक आधार विषय का आकांक्षा है, एक आधेय विषय। तो अन्योन्य मतलब आधार आधेय, पिता पुत्र, क्रियाकारक इत्यादि ले सकते हैं। अन्योन्य विषय आकांक्षा के जनक कौन होते हैं? अर्थ। जब तक अर्थ का श्रवण नहीं होगा, अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी, तब तक आत्मा में आकांक्षा की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए स्वपद श्रोतरी, तत्तद पद का जो श्रोता है उस श्रोता में अन्योन्य विषयक आकांक्षा के जनक कौन होते हैं? अर्थ। इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? आकांक्षित। वस्तुतः आकांक्षा किसमें रहती है? आत्मा में। अर्थ को भी आकांक्षित, साकांक्षित ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, क्योंकि उस आकांक्षा के जनक कौन होते हैं? अर्थ। क्योंकि अर्थ की उपस्थिति नहीं होगी पद श्रवणानंतर, तब तक आत्मा में आकांक्षा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो आकांक्षा जनकत्वेन, आकांक्षा किसमें है? अर्थ में। आकांक्षा सामान्यतः आत्मा में है, उस आकांक्षा का जनक होने से अर्थ को भी क्या कहा जाता है? साकांक्षित। साकांक्षा अर्थाः इति उच्यन्ते। तद्द्वारेण तत्प्रतिपादकानि पदानि अपि साकांक्षानि। तद् अर्थ द्वारेण, उस अर्थ के प्रतिपादक कौन होते हैं? पद। इसलिए पद को भी क्या कहेंगे? आकांक्षित। समझ में आ गया। वस्तुतः आकांक्षा साक्षात पद धर्म नहीं है। आकांक्षा किसमें रहती है? आत्मा में, ठीक है। उस आकांक्षा के जनक होने से अर्थ को भी क्या कहेंगे? अर्थाः साकांक्षाः। और तादृश अर्थ के प्रतिपादक होने से पद को भी क्या कहेंगे? पदानि अपि साक। परंपरा पद में क्या रहती है? आकांक्षा रहती है। इस प्रकार की आकांक्षा रहनी चाहिए किसमें? पद में। यद्वा पदानि एव अर्थान प्रतिपाद्य अर्थांतर विषयक आकांक्षा जनकानि इति उपचारात् साकांक्षाणि। अथवा जो पद है वही अर्थ का प्रतिपादन करके अन्योन्य विषयक आकांक्षा को उत्पन्न करते हैं। पद तत्तद अर्थ का प्रतिपादन करके अन्योन्य विषयक आकांक्षा का जनक होते हैं। इसलिए भी पद को क्या कहा जाता है? साकांक्षित कहा जाता है। ऐसा उपचार किया जाता है। उपचार मतलब गौण प्रयोग। वस्तुतः आकांक्षा पद में नहीं है, तथापि पद को साकांक्षाणि पदानि, आकांक्षा युक्त ऐसा कहा जाता है। क्यों? पदानि एव अर्थान प्रतिपाद्य, पद जो है अर्थ का प्रतिपादन करके अर्थांतर विषय का आकांक्षा जनकानि, एक अर्थ का प्रतिपादन करके, जैसे नदी तीरे पंचफलानि सन्ति, आधार रूप नदी तीर आधार है, तो आधार रूप अर्थ का प्रतिपादन करके अर्थांतर विषयक, आधेय विषयक जो आकांक्षा है उसके जनक होने से पद को भी साकांक्षित है, पद भी साकांक्षित है, ऐसा हम उपचार करते हैं। एवं अर्थाः साकांक्षाः, अर्थ भी क्या होते हैं? साकांक्षित होते। कैसे? परस्पर अन्वय योग्यता, परस्पर अन्वय योग्याः, परस्पर अन्वय योग्य जो अर्थ है उनको भी हम क्या कहेंगे? साकांक्षाः अर्थाः। तद्द्वारेण पदान्यपि परस्पर अन्वय योग्यानि इति उच्यन्ते। तादृश अन्वय योग्य जो अर्थ है उन अर्थ के द्वारा, तादृश अर्थ के प्रतिपादक होने से पद भी क्या है? परस्पर में योग्य है अथवा साकांक्षित है, ऐसा हम उपचार करते हैं। दो तरीके से पद में साकांक्षा का निर्वहन किया। एक तो वस्तुतः आकांक्षा आत्मा का धर्म है, लेकिन उस आकांक्षा के जनक कौन होते हैं? पदार्थ। इसलिए आकांक्षा के जनक होने से पदार्थ को क्या कहा? साकांक्षा। और उस पदार्थ के प्रतिपादक होने से पद को साकांक्षा। एक तरीका। दूसरी तरीका क्या है कि
पदान्येव अर्थान् प्रतिपाद्य। हाँ, पदानि एव अर्थान प्रतिपाद्य अर्थांतर विषय का आकांक्षा जनकानि इति उपचारात् साकांक्ष। पद जो है एक अर्थ का प्रतिपादन करके अर्थांतर विषय जो आकांक्षा है उसको उसके जनक होते हैं। ठीक है, आकांक्षा की उत्पत्ति तो आत्मा में ही होगी, लेकिन जो पद है एक अर्थ का प्रतिपादन करके अर्थांतर विषय जो आकांक्षा है उसके जनक होते हैं। इसलिए जनक होने से इन पद को क्या कहेंगे? साकांक्षा, साकांक्षाणि पदानि। ठीक है, और अन्वय परस्पर अन्वय योग्य अर्थ है तो उन अर्थ को भी हम क्या कहेंगे? साकांक्षा कहेंगे। सन्निहितत्वं तो पदानाम एकेनैव पुंसा अविलंबेन उच्चरितत्वम। स्पष्ट है, एक ही पुरुष के द्वारा अविलंबेन उच्चरित जो पद है उन पद में क्या रहता है? सन्निहितत्व रहता है, सान्निध्य रहता है। तच्च साक्षादेव पदेषु संभवति, वो साक्षात पद में ही है, न अर्थ द्वारा। ठीक है, तेन अयम अर्थ संपन्न अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतुः पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयाम व आकांक्षां जनयताम प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्यतार्थ प्रतिपादकानां सन्निहितानां पदानां समूहः वाक्यम। ये निष्कर्ष हो गया। अर्थ प्रतिपादन द्वारा, अर्थ का प्रतिपादन कौन करते हैं? पद। श्रोतुः मतलब श्रोता के लिए अर्थ प्रतिपादन द्वारा पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयम व आकांक्षाम जनयताम। ठीक है, पदांतर विषय अथवा अर्थांतर विषय जो आकांक्षा है उसको उत्पन्न करने वाले जो पद है उन पद को हम क्या कहेंगे? साकांक्षित कहेंगे। तो आकांक्षा मताम पदानाम समूह, इसका अर्थ कर दिया अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतुः पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयाम व आकांक्षाम जनयताम। और प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्यार्थ प्रतिपादकानाम, प्रतीयमान जो योग्य अर्थ है, परस्पर अन्वय योग्य जो अर्थ है जो हमें प्रतीत हो रहे हैं, इस अर्थ के जो प्रतिपादक पद है, ये योग्यता के लिए कहा। प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्यार्थ प्रतिपादकानाम योग्यता मताम और सन्निहितानाम, ये तो सान्निध्य मताम सन्निहितानाम पदानाम समूहः वाक्यम। तो अंतिम निष्कर्ष ये हुआ आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहः वाक्यम। ठीक है, योग्यता है ना, परस्पर अन्वय योग्य, अन्वय योग्य है तो पदार्थ में क्या रहती है? योग्यता रहती है। परस्पर अन्वय में योग्यता है तो पदार्थ में क्या रहती है? योग्यता रहती है। और उस योग्यता वस्तुतः किसका धर्म है? पदार्थ का धर्म है। ध्यान से योग्यता कह रहा हूं, है ना, आकांक्षा की चर्चा नहीं हो रही है। योग्यता किसका धर्म है? पदार्थ का धर्म है, पद का धर्म नहीं है। पर अन्वय योग्य जो पदार्थ है उन पदार्थ में क्या है? योग्यता है। अन्वय करने के लिए जो समर्थ है। जलेन सिंचति, सेक जो क्रिया है उसका करणत्व जल में है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अन्वय योग्यता है। अन्वय योग्यता पद में है या पदार्थ में है? पदार्थों का परस्पर में अन्वय होता है, पद का परस्पर में अन्वय नहीं होता है शाब्दबोध में। योग्यता वस्तुतः किसमें है और लाना किसमें है? पद में। तो योग्यतावान जो पदार्थ है उन पदार्थ के प्रतिपादक होने से पद को भी क्या कहा जाता है? योग्य कहा जाता है। तो योग्यता पद में इस प्रकार अर्थ द्वारा पद में योग्यता है। और आकांक्षा कैसे है? आत्मा में आकांक्षा है और उस आकांक्षा के जनक अर्थ है, और तादृश अर्थ के प्रतिपादक होने से पद में भी क्या है? आकांक्षा है। इस प्रकार आकांक्षा और योग्यता को लाना है। सन्निधि साक्षात पद में है, इसलिए इन्होंने तीनों को एक साथ लिया जी। विशिष्ट इन्होंने लक्षण बना दिया, सबसे बढ़िया बात है जी। पदंच वर्ण समूह, पद किसे कहते हैं? ठीक है, पद कहाँ से आया? पद का निरूपण क्यों करना पड़ा? इसमें पद समूह, पदानाम समूह वाक्यम कहा। आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह, हम पद ही नहीं जानते हैं तो उसके लिए कहा पदम च वर्ण समूह। समूह छात्र एक ज्ञान विषयी भाव, एक ज्ञान का विषय होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए देवदत्त, देवदत्त कहने से एक किसी वस्तु का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के विषय सारे वर्ण होंगे। देवदत्त है ना, एक ज्ञान का विषय भी हो और पद का समूह भी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? नहीं, वर्ण का समूह भी हो। एक ज्ञान का विषय हो और वर्ण का समूह भी हो, उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है, जब अगड़ 10 ये पद के समूह तो है लेकिन एक ज्ञान के विषय नहीं है। एवंच वर्णानां क्रमवताम आशुतर विनाशित्वेन एकदा अनेक वर्णानुभव असंभवात् पूर्व वर्णानुभूय अंत्यवर्ण श्रवण काले पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृतेन अंत्यवर्ण संबंधेन पदव्युत्पादन समय ग्रहानुग्रहितेन श्रोत्रेण एकदा एव सदसद अनेक वर्णावगाहिनी पद प्रतीतिर्जन्यते सहकार दार्ढ्यात् प्रत्यभिज्ञानवत्। अब यहाँ पर क्या प्रश्न करते हैं
जैसे देवदत्त है, ठीक है। न्याय शास्त्र के अनुसार एक वर्ण 2 क्षण तक रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट। आशुतर विनाशी होते हैं वर्ण, ठीक है। सबसे पहले तो जब देवदत्त है ना, जब त का हम श्रवण करते हैं तब तक ये जो द है वो नष्ट हो चुका होता है। द ए है, फिर व है, अ है, द है, फिर त है, बहुत सारे वर्ण है ना। देवदत्त क्रम से हमें उनका श्रवण होता है, ठीक है। देवदत्त में जितने भी पद है उन पद को हम एक काल में, एक क्षण में श्रवण नहीं कर सकते। क्रम से पहले दे सुनाई देगा, अगर स्लो मोशन में जैसे बॉल को दिखाता है ना, उसी तरह हम देखेंगे तो पहले सबसे पहले हमारे श्रोतेंद्रिय में कौन सा वर्ण पहुंचता है, फिर ए, फिर व, इस प्रकार, ठीक। जब तक देवदत्त में जो तकार है अथवा तकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसका श्रवण होता है तब तक यहाँ पर 1-2 वर्ण पूर्व वाले नष्ट हो चुके होते हैं। तो अनेक वर्ण विषयक एक पद का हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब अंतिम वर्ण का श्रवण करते हैं तब पूर्व वर्ण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कदापि अनेक वर्ण विषयक एक पद का हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए कहते हैं, इसका उत्तर ये है, पूर्व वर्ण का श्रवण होता है, श्रवण होने के बाद उनका अनुभव होता है। अनुभव मतलब ज्ञान, जैसे क वर्ण सुना तो क का ज्ञान हो गया, ठीक है, कालिदास में है ना, अथवा देवदत्त में द का ज्ञान हुआ, फिर ए का ज्ञान हुआ, फिर व का ज्ञान हुआ, फिर त का ज्ञान हुआ, ठीक है। पूर्व जो वर्ण है उसका अनुभव होता है। अनुभव से जन्य कौन होता है, संस्कार। अनुभव जन्य जो संस्कार है उस संस्कार से सहकृत, संस्कार सहित जो अंत्य वर्ण का जो अनुभव है वो अनेक वर्ण विषयक एक पद का स्मरण कराता है, ठीक है। देखिए, अंतिम वर्ण का तो हमें अनुभव है, जब अंतिम वर्ण का अनुभव होता है उस समय पूर्व वर्ण का अनुभव नहीं रहता है। पूर्व वर्ण का अनुभव जनित संस्कार रहता है, ठीक है। कोई भी हमें ज्ञान होता है, जैसे मान लीजिए घटपट आदि का ज्ञान होता है, अयं घटः, ये ज्ञान कितने क्षण तक रहता है, 2 क्षण तक रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट। तो बाद में स्मरण कैसे होता है, संस्कार के द्वारा। संस्कार किससे उत्पन्न होता है, अनुभव से। अयं घटः जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को क्या कहते हैं, अनुभव। और स्मरण मतलब उस घट को देखे बिना जब हम बाद में कालांतर में उसका याद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घटः आसीत्, उसको कहते हैं स्मरण। स्मरण किससे उत्पन्न होता है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। उसी प्रकार जब हम देवदत्त में जब व का श्रवण करते हैं अंतिम में, अथवा अकार का श्रवण करते हैं, उस समय में पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार है। क्या है, पूर्व वर्णानुभव जनित, पूर्व वर्ण का अनुभव है, अनुभव से जनित कौन है, संस्कार। उस संस्कार से सहकृत कौन है, अंत्य वर्ण। जब अंत्य वर्ण का जब हमें क्या होता है, श्रवण होता है, सिर्फ अंत्य वर्ण का श्रवण नहीं, पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत अंत्य वर्ण का जो अनुभव है, श्रवण है, वो अनेक वर्ण विषयक एक पदावगाही ज्ञान को उत्पन्न करता है। देवदत्त, ठीक है, एक पद है, इस पद से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, इस पद से होने वाला जो ज्ञान है उसको उत्पन्न करता है। समझ में आया। प्रश्न क्या था कि वर्ण जो है आशुतर विनाशी है। आशुतर मतलब शीघ्रतर विनाशी जो वर्ण है, पूर्व वर्ण का हम श्रवण करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उत्तर वर्ण का श्रवण करेंगे, जब अंतिम वर्ण का श्रवण करेंगे तो पूर्व वर्ण नहीं है, वर्ण जनित अनुभव भी, क्योंकि वो भी क्या है, क्षणिक है, 2 क्षण तक ही रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। तो अनेक वर्ण विषयक एक पद का हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न था। इसका उत्तर क्या दिया, पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार तो रहेगा, उस संस्कार से सहकृत अंत्य वर्ण का जो श्रवण है वो क्या करता है, अनेक वर्ण विषयक एक पद का ज्ञान कराता है। समझ में आया। संस्कार नहीं नष्ट होता, संस्कार नष्ट नहीं होता है, संस्कार दीर्घ काल तक रहता है। पूछिए। कौन देवदत्त पहली बार सुना है ना, देवदत्त सुनने किसका संस्कार, देवदत्त समस्त पद का संस्कार नहीं, वर्ण। जैसे देवदत्त जब पहली बार, इस व्यक्ति ने कभी मान लीजिए देवदत्त पद को नहीं सुना, पहली बार सुना देवदत्त, तो देवदत्त सुनने के बाद सबसे पहले उसको किसका ज्ञान हुआ, द का। देवदत्त एक साथ तो नहीं सुनेगा, क्रम से ही वर्ण आते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम दे बोल देते हैं, दे व द त दोल, है ना। दे सुनेगा, फिर व सुनेगा, फिर द सुनेगा, फिर त, फिर त। जब त वर्ण को सुना उस समय उसको द वर्ण का ज्ञान है, द वर्ण का अनुभव है। जब द को यहाँ पर सुना था, इस क्षण में द को सुना था, प्रथम क्षण में, ठीक है। देवदत्त का अनुभव नहीं, देवदत्त पदानुभव जन्य संस्कार नहीं, सिर्फ दकार का उसको अनुभव हुआ, दकार का श्रवण हुआ, दकार का अनुभव हुआ, वो अनुभव भी नष्ट हो गया। उस अनुभव से क्या उत्पन्न हुआ, संस्कार, वो संस्कार रहेगा यहाँ तक, ठीक है। फिर
ये तो दे हो गया। फिर वकार का भी ऐसे ही, वकार का श्रवण हुआ, वह वर्ण भी नष्ट हो गया, उसका अनुभव भी, वर्ण सुनने के बाद उसका अनुभव होता, अनुभव मतलब ज्ञान, ठीक है। जो वर्ण का जो अनुभव था वो भी नष्ट हो गया, लेकिन उस अनुभवजन्य संस्कार है। फिर त है, तवर्णजन्य जो अनुभव था वो भी नष्ट हो गया, लेकिन अनुभवजन्य संस्कार है ना। तो संस्कार सहकृत जो वह है, संस्कार सहकृत जो अंत्य वर्ण का जो श्रवण है, वकार का जो श्रवण है, उस देखिए एतत् संस्कार रहित, इनका संस्कार नहीं रहा। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा पद है जिसमें 10 अक्षर है, ऐसा पद है, पद समझते हैं ना, देवदत्त एक पद है, राम एक पद है, उसी प्रकार एक ऐसा कोई पद है जिसमें 10 अक्षर है, कादंबरी आदि में होते, आपने देखा है। हम सुनते हैं, पद सुनने के बाद हमको पता ही नहीं चलता क्या सुना, अंतिम अक्षर तो पता चलता है, पहले अक्षर क्या थे वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस समय पूर्व वर्णानुभव जनित जो संस्कार है वो दृढ़ नहीं हुआ। सिर्फ संस्कार होने से नहीं होगा, संस्कार को भी क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। नहीं तो जितना भी अनुभव होता है उन अनुभव से संस्कार से उत्पन्न होगा, उन सबका हमें स्मरण होता है क्या, नहीं होता है। संस्कार दृढ़ होगा तभी जाकर के उस संस्कार से क्या होता है, स्मरण होता है। समझ में आया। तो पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार होगा, संस्कार से सहकृत, सहकृत मतलब युक्त, संस्कार से युक्त कौन होगा, अंतिम वर्ण का श्रवण होगा। तो इस क्रम से जब अंत्य वर्ण का श्रवण होता है तो वहां पर अनेक वर्ण विषयक एक पद प्रतीति ज्ञान होने में, एक पद प्रतीति मतलब पद का ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है। आ गया समझ में। उसी चीज को यहाँ पर बताया है, इसलिए इन्होंने समूह को, एवंच वर्णानाम, इसलिए इन्होंने समूह को एक ज्ञान विषयी भाव, एक ज्ञान विषय, एक ज्ञान विषयी भाव इत्युक्ते एक ज्ञान का विषय होना, एक ज्ञान विषयत्वम, एक ज्ञान विषय, इतना ही कर सकते हैं। विषयी भाव मतलब विषय, विषयी भाव कहिए, विषय कहिए, एक ही बात है। जैसा इसलिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, एक ज्ञान विषय भाव, एक ज्ञान का विषय होना। एक ज्ञान का विषय, जैसे मान लीजिए देवदत्ता है, ये एक ज्ञान है, देवदत्ता एक ज्ञान है, इसके विषय समस्त पद है। इसमें से जो सिर्फ देव है, देवदत्त में सिर्फ जो देव है उसको पद नहीं, देव अलग से पद है, देवता रूप अर्थ को बताने के लिए, देवदत्त रूप अर्थ को बताने के लिए देव को पद, सिर्फ दे को पद नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अथवा देवदत्त है ना, देत्ता इतना लीजिए, इनको छोड़ दीजिए, ये भी पद का समूह है, ये भी पद का लेकिन वो एक ज्ञान के विषय नहीं है। देवदत्त एक ज्ञान है, उसका विषय सब हो जाए, एक ज्ञान विषयी भाव, एक ज्ञान विषयित्व उनमें रहना चाहिए। इसमें तो देवदत्त में तो अनेक ज्ञान विषयित्व रहेगा नहीं, उसमें कई सारे पद हैं, नहीं देवदत्त, देखिए देवदत्त एक व्यक्ति है, उसका देवदत्त कहने पर एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है, तादृश ज्ञान विषयत्व तो इन वर्णों में रहेगा। देवदत्त यज्ञदत्त कहेंगे, मान लीजिए देवदत्त यज्ञदत्त, अथवा इन सबको एक साथ जोड़ करके देवदत्त अलग से यज्ञदत्त अलग से मत कहिए, देवदत्त यज्ञदत्त कहिए, ठीक है। देवदत्त यज्ञदत्त ये किसी का नाम नहीं है, इसके द्वारा किसी अर्थ का बोध भी नहीं हो रहा है, ये वर्ण के समूह तो है, लेकिन इनको हम पद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक ज्ञान विषयत्व नहीं है। समझ में आया। यज्ञदत्त कहेंगे तो फिर एक ज्ञान विषयत्व उन वर्णों में आ जाएगा। यज्ञदत्त में घटक जितने भी वर्ण है वो एक ही ज्ञान के विषय है। एवंच वर्णानाम क्रमवताम आशुतर विनाशित्वेन, वर्ण कैसे, एक तो क्रमिक होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं वो क्रम से ही हमें उनका श्रवण होता है, सुनाई देते हैं, और आशुतर विनाशी है। क्रमवताम एक साथ देवदत्त, इनका एक क्षण में श्रवण भी नहीं हो सकता और एक काल में उत्पत्ति भी नहीं हो सकता, एक काल में विनाश भी नहीं हो सकता। क्रम से ही उत्पन्न होते हैं और क्रम से ही विनष्ट होते हैं, और आशुतर विनाशी, अत्यंत शीघ्र, क्षण का हमें ज्ञान भी नहीं होता, क्षण मिनी सेकंड से भी अत्यंत सूक्ष्म होता है, 2 क्षण तक रहते, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। आशुतर विनाशी है कौन? वर्णानाम क्रमवताम आशुतर विनाशित्वेन एकदा अनेक वर्णानुभव संभवात, एक कालावच्छेदेन अनेक वर्ण का अनुभव नहीं हो सकता। तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको? तो उपाय बताते हैं, पूर्व वर्णानुभूय अंत्य वर्ण श्रवण काले। जैसे पूर्व वर्ण का अनुभव हमने कर लिया, अंत्य वर्ण के श्रवण काल में पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत अंत्य वर्ण का संबंध रहता है। पद व्युत्पादन समय अनुग्रहितेन, पद व्युत्पादन समय अनुग्रहितेन मतलब शक्तिग्रह के अनुग्रह से। यदि ऐसा नहीं कहेंगे, कहीं किसी पद के द्वारा किसी पदार्थ में शक्तिग्रह होगा ही नहीं, शक्तिग्रह होता है। इसीलिए पद व्युत्पादन समय अनुग्रह, पद के व्युत्पादन के लिए जो समय है, समय मतलब शक्तिग्रह, समय मतलब शक्ति, समय मतलब शक्ति, ग्रह तो अलग से दिया है, तो शक्तिग्रह के अनुग्रह से शक्तिग्रह होता है। उस कारण से श्रोत्रेण एकदा एव सदसद अनेक वर्णावगाहिनी पद प्रतीतिर्जन्यते। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सदसत, कुछ वर्ण विद्यमान है, कुछ वर्ण
अविद्यमान है, ऐसे जो अनेक वर्ण को अवगाहन करने वाली पद की जो प्रतीति है, पद का जो ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। सहकार दार्ढ्यात्। क्यों कहते हैं? कोई ही रहता है। नहीं नहीं, देवदत्त है ना, देवदत्त में अंतिम में त तो रहेगा, तवर्ण है, तवर्ण का श्रवण होगा, लेकिन किस प्रकार से? पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृत जो तवर्ण का श्रवण है वही क्या करता है? अनेक वर्ण विषयक एक पद प्रतीति को उत्पन्न करता है। सहकार, सहकार होता है संस्कार, वो दृढ़ होने से। हमेशा संस्कार दृढ़ नहीं है तो पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित जो संस्कार है उससे स्मृति की उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी अनुभव होता है, अनुभव तो 2 क्षण तक रहेगा, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाएगा, बाद में हमें उसका स्मरण होता है। स्मरण किससे उत्पन्न होता है? संस्कार से। सभी संस्कार स्मृति को उत्पन्न नहीं करते। कैसा संस्कार स्मृति को उत्पन्न करता है? दृढ़ संस्कार, ठीक है, उद्बुद्ध संस्कार। यहाँ पर जो सहकार संस्कार है वो अत्यंत दृढ़ होता है। जहां पर देवदत्त कहने पर पद का हमें ज्ञान हो गया, पदजन्य प्रतीति हो गई, तो वहां पर संस्कार कैसा था? दृढ़ था। हमने दूसरा प्रति उदाहरण भी बताया, जहां पर मान लीजिए थोड़ा सा हम अच्छे से सुन नहीं पाए, कोई नया व्यक्ति है, देवदत्त अच्छे से सुन नहीं पाया, कुछ वर्ण सुना कुछ वर्ण नहीं सुना, अथवा अच्छे से नहीं सुन पाया, तो वहां पर जो संस्कार है वो दृढ़ नहीं होगा, तो उसको स्मरण भी नहीं होगा। तो स्मरण हुआ मतलब सहकार क्या था? दृढ़ था। सहकार दार्ढ्यात्। प्रत्यभिज्ञानवत्, जैसे प्रत्यभिज्ञा होती है, तत्तेदन्तावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। सोयम अश्वः, सोयम कल हमने किसी अश्व को देखा था, आज उसी अश्व को देख रहे हैं तो हमें ज्ञान होता है स्वयं अश्व। यह ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से भी जन्य है और संस्कार से भी जन्य। इसमें जो तत्ता अंश है, सा कह रहे हैं ना, वो इंद्रियार्थ संस्कार से जन्य है। वह अश्व, वह मतलब कल जो हमने देखा था, पूर्व काल विशिष्ट। सह स्वयं अश्व, अयम अश्व मतलब एतत् काल विशिष्ट अश्व, सह अश्व मतलब पूर्व काल विशिष्ट। तो पूर्व काल विशिष्ट यह जो ज्ञान है, यह जो ये स्मरणांश है, ये क्या है? किससे उत्पन्न हुआ है? संस्कार से, ठीक है। तो जब उस अश्व को देखते हैं तो पूर्व कल हमने जिस अश्व को देखा था, अश्व का अनुभव था, वो अनुभव जन्य क्या था? अश्व का अनुभव हुआ था, अनुभव भी नष्ट हो गया था, और अनुभव से जन्य क्या था? संस्कार। वो अभी उद्बुद्ध हो गया। क्यों? सहकार, सहकार मतलब जो उद्बोधक है वो दृढ़ होने से। समझ में आ गया? सहकार में दृढ़ता होने से पूर्व पूर्व अनुभव जनित जो संस्कार है वो उद्बुद्ध हो जाता है, और वो संस्कार के द्वारा पूर्व पूर्व वर्णानुभव, वर्ण का जो अनुभव है उसका पुनः क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है। अनुभव का स्मरण नहीं, पूर्व पूर्व वर्ण का स्मरण हो जाता है। वर्ण का पहले अनुभव हुआ था, अनुभव नष्ट हो गया, उसका संस्कार था, उस संस्कार से उन वर्णों का पुनः क्या हो जाता है? स्मरण हो जाता है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष ही अतीतापि पूर्वावस्था स्फुरत्येव। जब प्रत्यभिज्ञा में प्रत्यक्ष होता है, जो अतीत अवस्था है वो भी क्या होती है? उसका भी स्मरण होता है, स्फुरत्येव। ततः पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार सहकृतेन अंत्य पद विषयेण श्रोत्रेन्द्रियेण पदार्थ प्रत्यानुग्रहितेन अनेक पदावगाहिनी वाक्य प्रतीति क्रियते। ये अंतिम बात। देखिए एक बात, अनेक वर्ण विषयक एक पद होता है, पद का जो ज्ञान है पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार होगा, संस्कार सहकृत जो अंत्य वर्ण का श्रवण है वह क्या करता है? अनेक सदसद अनेक वर्ण विषयक जो पद है उसका ज्ञान कराता है इस क्रम से। अब वाक्यार्थ का ज्ञान करना है। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः कहने से पद का ज्ञान होता है। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य का उच्चारण करने से वाक्यार्थ का बोध होता है, जिसको हम शाब्दबोध कहते हैं। जिस प्रकार से पद के लिए बताया उसी प्रकार वाक्यार्थ के लिए भी कहना। अब देवदत्त एक पद का ज्ञान हो गया उस क्रम से, जो क्रम पहले बताया था। ग्राम पद है उसका भी बोध हो गया, अम है उसका भी बोध हो गया। अब यहाँ पर पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार ऐसा बोलना पड़ेगा। वहां तो क्या बोला था हमने? पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार। यहाँ पर क्या बोलेंगे? वर्ण के क्रम से पद का ज्ञान हो जाएगा, फिर पद के क्रम से किसका ज्ञान होगा? वाक्य का। पूर्व पूर्व पदानुभव जनित जो संस्कार है तत्सहकृत अंत्य पद का जब श्रवण होता है, संस्कार सहकृत अंत्य पद के श्रवण से एक वाक्यावगाहिनी, वाक्यार्थ की क्या होती है? प्रतीति होती है। एक वाक्य को विषय करने वाली वाक्यार्थ की, इस क्रम से वाक्यार्थ का बोध होता है। ततः पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार सहकृतेन अंत्य पद विषयेण श्रोतेन्द्रियेण पदार्थ प्रत्यानुग्रहितेन, जैसे वहां पर कहा था पद व्युत्पादन समय अनुग्रहितेन, मतलब शक्ति ग्रह के अनुग्रह से, नहीं तो शक्ति ग्रह हो ही नहीं पाएगा कभी भी। अगर इस प्रकार पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार सहकृतेन अंत्य पद विषयेण श्रोत्रेन्द्रियेण, इस प्रकार का मार्ग का हम यदि कल्पना नहीं करेंगे पदार्थ का प्रत्यय कभी होगा ही नहीं। पदार्थ का प्रत्यय मतलब पदार्थ का ज्ञान, वाक्यार्थ का ज्ञान कभी, इसलिए तद अनुग्रहितेन अनेक पदावगाहिनी वाक्य प्रतीति, अनेक पद को अवगाहन करने वाली वाक्य की प्रतीति होती है। अद्य तावदेव।
हैं। तदिदं वाक्यम आप्तपुरुषेण प्रयुक्तम सत् शब्द नामकम प्रमाणम। इस प्रकार का जो वाक्य है आप्तपुरुष के द्वारा प्रयुक्त है तो उसको क्या कहेंगे? शब्द नामकम प्रमाणम, शब्द प्रमाण कहेंगे। फलम तो अस्य वाक्यार्थ ज्ञानम। जैसे देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, उसका फल क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अयं घटः, ये ज्ञान होना। ठीक है, परामर्श को अनुमान प्रमाण कहते हैं, उसका फल क्या है? पर्वतो वन्यमान अनुमिति। सादृश्य ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं, उसका फल क्या है? वो सादृश्य विशिष्ट जो पिंड ज्ञान है, पिंड दर्शन, सादृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण है, उसका फल क्या है? उपमिति। मतलब उपमिति का स्वरूप क्या है? जैसे पर्वतो वन्यमान अनुमिति है, अयं घट ये प्रत्यक्ष है, उपमिति क्या है? अयम गवय पदवाच्य, असौ गवय पदवाच्य। उसी प्रकार आप्तोच्चरित जो वाक्य है ये शब्द प्रमाण है, इसका फल क्या है? आप्तोच्चरित। जैसे किसी आप्त पुरुष ने गामानय ऐसा कहा, ठीक है, गामानय इस पद को सुनने, इस वाक्य को सुनने के बाद कुछ बोध होता है कि नहीं होता है? उसको कहते हैं वाक्यार्थ बोध। वाक्य श्रवण के अनंतर जो वाक्यार्थ बोध होता है उसी को कहते हैं शाब्द बोध, शाब्द प्रमा। आप्तवाक्यम शब्द, ये शब्द प्रमाण है, इसका फल क्या है? कोई भी प्रमाण होगा तो सफल होगा, कोई ना कोई उसका फल होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण है तो उसका फल क्या है पूछेंगे। अनुमान प्रमाण है, लिंग परामर्श, उसका फल क्या है पूछेंगे। उपमान प्रमाण है, सादृश्य ज्ञान, उसका फल क्या है पूछेंगे। उसी प्रकार आप्तोच्चरित जो वाक्य है उसको कहेंगे, आप्त ने किसी वाक्य का उच्चारण किया तो शब्द प्रमाण हो गया, उसका फल क्या है? शाब्द बोध। वाक्यजन्य जो वाक्यार्थ बोध है, वाक्य के उच्चारण करने के बाद जो बोध होता है श्रोता को, उसको कहते हैं, उसी को शाब्द प्रमा कहते हैं। फलम तो वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान कहिए, शाब्द बोध कहिए, एक ही बात है, वो फल है। तच्च ये तत्शब्द लक्षणम प्रमाणम लोके वेदे च समानम। जो वाक्यार्थ ज्ञान है, शाब्द प्रमा है, लोक में और वेद में समान है, क्योंकि आप्तोच्चरित जो वाक्य है उससे जन्य जो वाक्यार्थ बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे? शाब्द ज्ञान। शाब्द बोध, वाक्यार्थ ज्ञान उस लोक में भी समान है, वेद में भी समान है। लेकिन लोके तो अयम, उन दोनों में जो विशेषता है उनको बताते हैं। लोके तो अयम विशेषो यह कश्चिदेव आप्तो भवति न सर्वः। लोक में सभी पुरुष आप्त नहीं होते हैं, यह कुछ पुरुष विशेष से क्या हो सकते हैं? आप्त हो सकते हैं। अतः किंचिदेव लौकिकम वाक्यम प्रमाणम यद आप्त वक्त्रिकम। इसलिए लौकिक वाक्य सबके सब प्रमाण, कौन से लौकिक वाक्य प्रमाण होंगे? आप्त वक्त्रिकम, आप्तोच्चरितम। वेदे तो परमाप्त ईश्वर, परमाप्त श्री महेश्वरेण कृतम सर्वमेव वाक्यम प्रमाणम सर्वस्यैव आप्त वाक्यत्वात्। वेद में तो परमाप्त श्री महेश्वर ईश्वर के द्वारा वेद उच्चरित होने से उनके द्वारा कहे हुए संपूर्ण जो वाक्य है वो सबके सब आप्त वाक्य है, प्रमाण है। अर्थात कहने का मतलब वैदिक वाक्य सबके सब प्रमाण है, किसके द्वारा उच्चरित है? ईश्वर के द्वारा। लौकिक वाक्य सबके सब प्रमाण, लौकिक पुरुष सबके सब आप्त, जो आप्तोच्चरित लौकिक वाक्य होंगे वो प्रमाण होंगे, अन्य प्रमाण, और वैदिक वाक्य सबके सब प्रमाण होंगे। क्यों? परमाप्त ईश्वर के द्वारा उच्चरित होने से। वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि एतेभ्यो अन्यत न प्रमाणम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अलावा अन्य कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रमाणम अस्य सतो अत्रैव अंतर्भावात्। यदि प्रमाण है तो इनमें ही अंतर्भाव होगा, नहीं तो प्रमाण ही